हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक पे। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर जिसका एग्जामिनेशन 2003 में हुआ था। और इसमें फ्रेंड्स 1 से लेकर के 85 तक क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, सामाजिक संरचना की परिभाषा दी गई है और बताना है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना की परिभाषा किसने दी कि अंतः क्रियारत, ठीक है, अंतः क्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने इसकी व्याख्या की है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ये नेट में भी आई है और पीजीटी में भी रिपीट हुई है कई बार, और हायर एजुकेशन में भी ये परिभाषा आई हुई है सामाजिक संरचना की। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप सभी लोग इसको लर्न करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा दी हुई थी ये किसने दी थी? ये दी थी कार्ल मैनहीम ने। किसने दी थी? कार्ल मैनहीम ने। कार्ल मैनहीम ने एक पुस्तक भी लिखी है, मैन एंड सोसाइटी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है ये बताना है। तो धारा 399 के अनुसार, धारा 342 के अनुसार, धारा 244 के अनुसार या धारा 275 के अनुसार। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 342 है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, भारतीय संविधान जो है किसी आदिवासी समुदाय को क्या कर सकता है, अनुसूचित जनजाति के रूप में उसे घोषित कर सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, एक या दोनों हो जाएंगे या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि मुस्लिम विवाह क्या है, एक समझौता है। ठीक है, ऑप्शन बी। जबकि वहीं पे हिंदू विवाह अगर पूछा जाता तो हिंदू विवाह क्या हो जाता है, एक धार्मिक संस्कार हो जाता है। ठीक है, बट ये नहीं है, हिंदू विवाह नहीं पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, मुस्लिम विवाह के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो मुस्लिम विवाह क्या हो जाएगा, एक समझौता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है? वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा जो है, वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण क्या होता है, जन्म से होता है। और तीसरा दिया गया है, वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, डी में दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सभी कथन है वो क्या है, वो सभी सत्य है। जैसे वर्ण क्या होता है आपका, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। और जातियां कितनी होती हैं, असंख्य होती हैं। वर्णों का निर्धारण आपका व्यवसाय से किया जाता है जबकि जो जाति का होता है ये क्या होता है, जन्म से होता है। ठीक है, और वर्ण क्या होता है, एक खुला वर्ग है। मतलब जो हमारा जो वर्ण है वो क्या है, एक खुला वर्ग है, जबकि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। और तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें सभी जो है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे, सभी कथन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो जिन्सबर्ग, गिलिन योंगिलिन, बोगार्डस या मैकाइवर। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा दी गई है बोगार्डस महोदय की, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, कई बार एग्जामिनेशन में आई हुई है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि समाजशास्त्र क्या है, मतलब जो है सोशियोलॉजी क्या है ये बताना है। तो सामाजिक दर्शन है, सामाजिक विज्ञान है, समाज सुधार आंदोलन है या समाजवाद का एक प्रकार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो सोशियोलॉजी है ये क्या है, एक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया? ठीक है, तो किस वर्ष किया फ्रेंड्स, तो ये किया था 1940 में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधान सभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? ठीक है, तो किस सुधार के अंतर्गत ये बताना है। तो ऑप्शन जो 8 है उसका जो राइट होगा, इसमें से क्या हो जाएगा, उक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की किस नेता द्वारा दी गई थी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मतलब है जो है क्वेश्चन, ये अभी फिर जल्द में ही रिपीट हुआ था। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता द्वारा की गई थी? तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। जो जलवायु होती है वो क्या हो सकती है? संपूर्ण सभ्यता के विकास और उसके विनाश का कारण हो सकती है। यह किसका कथन है? तो गिलिन योंग गिलिन, मैकाइवर योंग पेज, बोगार्डस योंग मुरे का, या वकल योंग हंटिंगटन का। तो ये किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? जलवायु के सिद्धांत से संबंधित है वकल योंग हंटिंगटन महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन डी मतलब राइट हो जाएगा। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो अभी जो पिछला पेपर 2002 वाला मैंने अभी सॉल्व कराया था आप सभी को, तो वो जो लोग पेपर देखे होंगे उनको ध्यान होगा। ठीक है, मैंने बल्कि आप लोगों को कहा भी था कि वेस्टरमार्क की पुस्तक का भी नाम आप लोग बताइएगा। इनकी एक डेफिनेशन भी पीजीटी में लगातार पूछी जाती है कि विवाह क्या है? सामाजिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। तो किसने कहा है? ये वेस्टरमार्क। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको अपडेट कर लीजिएगा। ये वेस्टरमार्क नहीं, जो है वो आपका बोगार्डस हो जाएंगे, या जो डेफिनेशन मुझे अभी याद आई थी कि हिंदू विवाह जो है ये सामाजिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, तो वो बोगार्डस महोदय का है वो परिभाषा। उसको आप लोग अपडेट करके मतलब वो भी नोट करके रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये जो वेस्टरमार्क के अनुसार जो परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक था। कैसा था? ये जो स्वरूप था ये आपको बताना है, तो पितृसत्तात्मक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है? तो महाविद्यालय, परिवार, विवाह, या ये सभी। तो इसमें फ्रेंड्स जो है बहुत करेक्ट हो जाएंगे, यानी सभी हो जाएगा। जिसमें महाविद्यालय का भी अपना एक नियम प्रणाली होती है। ठीक है, रूल रेगुलेशन उसके होते हैं। विवाह का भी एक जो है आवश्यक सभी शर्तें होती हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार के नियम निर्देश पे आपका है। तो जो हिंदू मैरिज है, विवाह है। ठीक है, परिवार फैमिली में भी आपका रूल रेगुलेशन होता है। मतलब जैसे जिसके परिवार में जो मान्यताएं होती हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कौन सी संस्था है? तो नियम, कानून, प्रणाली, जहां पर ये सब चीजें लागू हो तो वो सभी क्या हो जाता है? संस्था का पार्ट हो जाता है। तो महाविद्यालय, परिवार, विवाह, ये सभी क्या है? ये एक प्रकार से सामाजिक संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी ये सिंगल भी पूछ लेता है कि विवाह क्या है, तो एक संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो एक सही नहीं है वो बताना है। रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। ठीक है, तो कौन सा जो है परिवार शब्द का अनेक अर्थों में किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, तो रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह ये तो होगा ही। ठीक है, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह ये भी हो जाएगा। अपने बच्चों के साथ में क्या है? एक व्यक्ति, वो भी हो जाएगा। एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तो बिरसा का संबंध किससे था? तो ये था आपका मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? तो समिति का पार्ट कौन सा नहीं है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति हैं वो समिति का जो है एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, बाकी और सभी जो ये आपका श्रमिक संघ है, बोट क्लब है, ये टेनिस क्लब है, ये सभी जो है इसके निर्माण किए जाते हैं, इसको बनाया जाता है। तो जो है ये आपके सभी क्या है? ये समिति है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला कौन है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? तो ऐसा कौन सा है जो आपका समुदाय का उदाहरण है कम्युनिटी का? तो भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो दिया गया समुदाय, तो समुदाय का अर्थ होता है एक पर्टिकुलर जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक दायरा। तो अगर हम आपका इलाहाबाद अगर कह रहे हैं तो इलाहाबाद का क्या है? एक अपना क्षेत्र है, निश्चित स्थान है, वो उसी क्राइटेरिया में आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है?
तो प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर पर मानव बल ढोने वाले सफाई कामगार से ये संबंधित है। तो ऑप्शन ए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लर्न करके रखिएगा। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम कब बनाया गया था? ठीक है, तो भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियम पहला कब बनाया गया था फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? अभी भी हमारे यहाँ लगभग 2.5 साल से पीजीटी के टेस्ट पेपर हो रहे हैं ग्रुप में, लेकिन अभी भी कुछ लोग पर्सनली भी भेजते हैं और मतलब चर्चा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बहुत जो है ये डिस्प्यूट करता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग का परामर्श किसने दिया था। और तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बैरियर एल्विन या आपका डी.एन. मजूमदार, तो ये बताना है आपको। तो फ्रेंड्स आदिवासी बोलियों के लिए जो देवनागरी लिपि का उपयोग का परामर्श किसने दिया था? तो इसमें जो है तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बैरियर एल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? तो 1 है, 4 है, 8 है या 10 है? तो फ्रेंड्स हिंदू विवाह के जो प्रकार हैं वो बेसिकली 8 प्रकार के हैं। ठीक है, 4 इसमें क्या होते हैं, 4 मान्य है जबकि वहीं पे 4 क्या है, अमान्य है। ठीक है, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें एक मतलब जो है सूची दी गई है और उसे हमें मैच करना हुआ है। ठीक है, कूट के माध्यम से। देखिए सोशल चेंज, द इंडियन पीजेंट, अप्रोटेड, द पोलिश पीजेंट और कल्चरल चेंज, तो ये सब मतलब पुस्तकें हैं, ये बताना है कि किसकी हैं। ठीक है, तो सोशल चेंज, द इंडियन पीजेंट, अप्रोटेड, द पोलिश पीजेंट और कल्चरल चेंज, तो इसकी मैचिंग करनी है हमें। आइए हम लोग इसको मैच करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका 1 वाला। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? तो आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट होगा। चलिए अब इसको मैच भी हम लोग एक बार करते हैं इसमें। देखिए जो आपका द सोशल चेंज है वो क्या है, ये आगबन का है। ठीक है, और जो है द इंडियन पीजेंट्स अपरूटेड ये आपका मार्गरेट रीड का है, और द पॉलिश पीजेंट ये किसका है, थॉमस तथा जनानकी महोदय का है, और कल्चरल जो चेंज है ये आपका हो जाएगा 4th, तो ये आपका एफ.एस. चैपिंग महोदय का हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपका सभी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? तो इसमें दो, एक होता है अनुलोम और एक होता है प्रतिलोम, बार बार ये पूछा जाता है। अभी जो पिछला पेपर मैंने सॉल्व कराया था इसके पहले उसमें बताया भी था। जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है, जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, श्रेष्ठ जात की कन्या निम्न जात के लड़के के मध्य विवाह, और श्रेष्ठ जात के लड़के तथा निम्न जात की कन्या के मध्य विवाह। तो जब फ्रेंड्स श्रेष्ठ जात की कन्या है और वो निम्न जात के लड़के के साथ में विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, वहीं पर जब श्रेष्ठ जाति का जो लड़का है वो निम्न जात की कन्या के साथ में विवाह कर रहा है तो वो आपका अनुलोम विवाह हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? दहेज, वधू मूल्य, मेहर या मुआवजा। तो इसको फ्रेंड्स मेहर कहते हैं। कई बार ये रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हॉबहाउस की। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में जो है अभिवृद्धि करने से, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो समाजशास्त्र की उपयोगिता की बात होगी तो ये क्या होगा, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि करने से होगा। अगला इसमें है कि कूट दिए गए हैं उनको हमें मैच करना है। 3 स्तरों का नियम, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृतिकरण। तो इसे मैच करते हैं। 3 स्तरों का सिद्धांत कॉम्ट का हो गया, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन 4 हमारा इसमें राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है ये राइट होगा। तो इसमें देखिए ए का 4th
यानी 3 अस्त्रों का नियम। चलिए मैच ही कर लेते हैं। अगस्कॉम्ट हो गया, और फिर आपका बी का हो जाएगा थर्ड, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। तो ये आपका बी का थर्ड यानी विल्फ्रेड पैरेटो का नाम आ जाएगा। और सामाजिक गतिशीलता की बात अगर होगी तो ये सोरोकिन, ठीक है। और फिर संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है ये एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में से किसने विभाजित किया? तो ये किसने किया था? सिगमंड फ्रायड, गिलिन पार्क एवं बर्गेस या कार्ल मार्क्स? तो ये फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स ने किया है सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग का। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं होती हैं तो कैसी होती हैं? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चार स्तरीय? तो फ्रेंड्स जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं कैसी होती हैं? त्रिस्तरीय होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात कब हुआ? तो ये कब हुआ था? जो है आपका, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात तो ये हुआ था फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1952। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस जो है अनुच्छेद में की गई है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो की गई है आर्टिकल 335 के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता रहता है? तो किन दो वर्गों के पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच या मालिक एवं मजदूर के बीच? तो मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है? तो ये होता है आपका शासक एवं शासित के बीच। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, किसने कहा? तो मैक्स वेबर, मैक्स मूलर या मैकाइवर? तो फ्रेंड्स ये कहा था कार्ल मार्क्स महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है या संस्थागत है? तो फ्रेंड्स जो औद्योगिक संघर्ष है ये निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? तो ये आपका संस्थागत संघर्ष है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। मैकाइवर के सामाजिक प्रवर्णन के कार्यों में कौन सा नहीं है, ठीक है। मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा नहीं है ये बताना है, सही नहीं है। तो प्रत्यक्ष सामाजिक आपका प्रवरण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण या सैनिक सामाजिक प्रवरण या उक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स मैकाइवर के जो अकॉर्डिंग है इनका सामाजिक प्रवरण, इसमें कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो हो जाएगा सैनिक सामाजिक प्रवरण की बात इन्होंने नहीं की है, बाकी इन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इन्होंने सैनिक सामाजिक प्रवरण की बात नहीं की है। तो ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, किसने कहा कि सत्ता का जो असमान वितरण है ये वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है? तो कोजर, डेरेनडार्फ, कार्ल मार्क्स या आपका C.W. मिल्स? तो फ्रेंड्स सत्ता का जो असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है ये कहा था आपका डेरेनडार्फ महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, ये किसने कहा? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर? तो फ्रेंड्स ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें असत्य है? संस्कृत मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है, संस्कृत सामाजिकरण में योगदान देती है, संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता चल ही गया होगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, जबकि ये सारी चीजें जो है संस्कृत के द्वारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके PN प्रभु। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? तो भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? तो 560, अब और भी बढ़ गई हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो बहुत ही फेमस यह सिद्धांत है आपका सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान पूछा जाता है कभी कभी। दुखीन ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने के बेहतर प्रयास किए? ज्योतिबा फूले, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, रंगाराव सिंधे? तो फ्रेंड्स में ज्योतिबा राव फूले जी का नाम आ जाता है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन वो क्या होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल जो 17 है, ये ऑप्शन जो है अनुच्छेद 17, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है थॉमस मूर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी, तो ये कब हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 1515 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन ही पूछ लेगा यूटोपिया किसकी है, तो थॉमस मूर की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस धारा के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें वे अपनी उन्नति कर सके, तो किसमें की गई है फ्रेंड्स, तो जो है ये आपका धारा 46, आर्टिकल 46 में ये जो सभी सुविधाएं वो दी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या उमेश चंद्र बनर्जी। तो फ्रेंड्स ये जो है ये 1932 में हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और उन्होंने क्या किया था, अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों के विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी जी का नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो 2003 का जो पार्ट 1 था वो यहाँ पे फिनिश होता है। पार्ट 2 को भी हम जल्द अपलोड करेंगे, तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और अच्छे से इसको लर्न करिए। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।